स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है इना और लीचल दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जबकि आंट इन्हें देखते हुए सोच रही होती है कि ये सच में बहुत ज़्यादा मर्सीलेस है और ये मुझे फील हो रहा है कि ये सच में मेरे जैसा है। कि तभी कोई कहता है मैं सच में इस बंदे को पसंद नहीं करता और वो हमेशा ही हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है क्योंकि वो एक नाजायज औलाद है, मगर वो सच में कम्प्लीटली डिफरेंट है हमसे और उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है वो हमसे ज़्यादा बेटर है। अगर उसने अपनी एबिलिटी को अनलॉक कर लिया तो वो सच में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तभी दूसरा बच्चा भी कहता है कि हाँ, हम भी बहुत ही ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं हमेशा ही, मगर किसी को क्या ही पता। तभी दिखाया जाता है आंट जो कि उनके पास जाके कहती हैं कि बच्चों, तभी वो दोनों बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो आंट से कह रहे होते हैं कि मैम, क्या अभी तक आप यहाँ से गई नहीं है? आंट उनके बहुत ज्यादा पास पहुंच के कह रही होती है कि तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी जो बात कर रहे थे वो तुम मेरे बच्चे यानी मेरे डिसेबल के बारे में बात कर रहे थे? जबकि वो बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है कि वो माफी मांग रहे होते हैं बहुत ज्यादा। कि आंट गुस्से में कहती है कि तुम उसके बारे में क्या जानते हो जो कि तुम उसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हो। कि वो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा माफी मांग रहे होते हैं और ज्यादा ही डर रहे होते हैं। तभी कोई आके कहता है कि हम ही खाली अकेले नहीं है जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो सच में वो भी औरों की तरह ही है। और दिखाया जाता है ये कहने वाला बो सियोंग होता है और वो आगे कहता है कि हम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मगर आखिर में हमें इंसल्ट ही सुनने मिलती है और ऐसा लगता है कि जैसे हमने इतने ज़्यादा वो काम किया है वो कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या ये नेचुरल नहीं है? हम जो है उससे अलग हैं और हम उससे अलग एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। कि आंट वहाँ से जाते हुए कहती हैं कि तुम्हें सच में कुछ नहीं पता और ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और अगर तुम्हें इसके बारे में मालूम पड़ जाएगी कि उसकी जो लाइफ है तुमसे कितनी ज़्यादा अलग है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे तुम अपनी ज़िंदगी खाली खेल में बिता रहे हो। जबकि इस बात को सुन के बो सेयोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि ये क्या ही बात कर रही है। चलो ठीक है, मैं इसके बारे में जल्दी पता लगा लूंगा कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इस सीन कट के दिखाया जाता है कुछ देर बाद का, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर कहते हैं चलो ठीक है, तुम्हारी जो ट्रेनिंग है यहीं पे खत्म होती है। बो सेयोंग ली चोल को देखते हुए सोच रहा होता है कि देखो ये सच में सभी की तरह ही है और वो कहता है कि वो हम सबसे अलग है, मगर अंतर सिर्फ इतना है कि वो अलग जगह पे जन्मा है। तभी कोई बच्चा बो सेयोंग के पास आते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम आज उसको सीक्रेटली फॉलो करोगे, मगर क्या ये अच्छा रहेगा कि तुम मेन स्ट्रीट में इस तरीके से घूमोगे? तो बो सेयोंग कहता है कि हम कैंडिडेट हैं तो ये सब ठीक है और ये कुछ ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई डेंजरस चीज़ है, और वैसे भी वो कोई चाहे फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता और हम इसको इस तरीके से हमारे ऊपर चलने नहीं दे सकते। और मैं अब देखने वाला हूँ कि वो सच में अपनी लाइफ किस तरीके से जीता है। ये सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे दिखाया जाता है बो सेयोंग जो कि ली चोल को फॉलो कर रहा होता है अपने कुछ साथियों के साथ। जबकि वो एक जगह खड़े होकर सोच रहा होता है कि कितने ही घंटे हो गए हैं जब से वो इस रिसर्च लैब में एंटर किया है, लगभग 9 घंटे हो गए होंगे। जबकि दिखाया जाता है उसके साथियों की तरफ जो कि बहुत ज्यादा नींद में होते हैं। उनमें से एक जग के कहता होता है कि बो सेयोंग, हमें चलना चाहिए कि हमने पहले पूरे दिन ट्रेनिंग की है तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जबकि दूसरा भी कहता है कि हाँ मुझे भी। जबकि तीसरा कहता है कि हाँ, हमें पता भी नहीं है कि वो अंदर कर क्या रहा है। जबकि वो सभी बच्चे वहां से जाने लग जाते हैं बो सेयोंग को छोड़ के। तो बो सेयोंग कहता है कि तुम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो। जब भी दिखाया जाता है ली चोल जो कि अंदर से आ रहा होता है रिसर्च लैब से। तो बो सेयोंग इसे देख के कहता है कि आखिरकार ये बाहर आया। ली चोल बाहर आके कहता है कि मैं यहाँ बहुत देर दुख लिया, अब मुझे चलना चाहिए। दिखाया जाता है ली चोल जा रहा होता है, बो सेयोंग भी उसका पीछा कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि सच में ये आखिरकार अब अपने घर जाने वाला है। तभी दिखाया जाता है ली चोल जो कि मार्शल ली लैन के ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है। जबकि बो सेयोंग इसे देख के सोच रहा होता है क्या वो सच में मेन ट्रेनिंग हॉल में जा रहा है, मगर ये तो कोई मेन फैमिली से बिलोंग नहीं करता तो उसे अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी दिखाया जाता है अंदर से आवाज आने लगती है। इस चीज को सुन के बो सेयोंग और वो उसके साथी वो भी हैरान होते हैं। जबकि दिखाया जाता है कि उसके कुछ साथी वहां बच गए होते हैं। जबकि उनमें से एक कहता है कि वो आवाजें क्या थी, तो दूसरा कहता है क्या वो ट्रेनिंग की आवाज थी। और वो बो सेयोंग से कहते हैं कि बो सेयोंग कि वो नाजायज बच्चा, और वो हिचकते हुए कहता है कि मेरा मतलब यंग मास्टर वो सच में अमेजिंग है कि चलो उनको फॉलो करना बंद करो। और ऐसा ही है जैसे कि उसने कहा था कि हम गलत हैं तो हमें भी इन्हीं की तरह ही हार्ड वर्क करना चाहिए। तभी बो सेयोंग कहता है कि मैं अपने पर्सनल टाइम में कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करता, तो इसका मतलब उसमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि इस बात को सुन के वो दोनों स्टूडेंट जो कि चुप हो जाते हैं। और जबकि बो सेयोंग अभी भी यही बात सोच रहा होता है कि सच में उसमें और मुझ में क्या ही अंतर है और मैं सच में प्रूव कर दूंगा कि तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि दिखाया जाता है ली चोल
जो कि ट्रेनिंग हॉल से बाहर आ रहा होता है और वो फिर कहीं पे जाने लग जाता है, जबकि बोसोंग उसका पीछा कर रहा होता है और दिखाया जाता है कि ली चोल अपने घर के दरवाजे पहुंच जाता है, जबकि बोसोंग इसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार ये अपने घर में तो पहुंचा। तभी दिखाया जाता है कोई जो कि लाइट जला देता है बोसोंग के ऊपर और कहता है कि यहाँ पे कौन है। तभी दिखाया जाता है कि वो एक पेट्रोलर होता है जो कहता है कि एक कैंडिडेट, जबकि वो पेट्रोलर कहता है जब हर एक बार यंग मास्टर ली चोल इस टाइम पे यहाँ से जाते हैं तो मैंने तो कभी उनके साथ कोई भी कैंडिडेट नहीं देखा। कि इस चीज को सुन के बोसोंग बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या हर एक दिन वो इसी टाइम पे जाता है। बोसोंग पेट्रोलर से कहता है कि हमारा कुछ एक साथ काम था तो इसीलिए मैं इस समय था, जबकि वो पेट्रोलर कहता है कि ये सच में रूल के अगेंस्ट है, जल्दी से यहाँ से वापस चले जाओ। तो बोसोंग कहता है कि ठीक है सर। वो देखता है कि ली चोल के कमरे की लाइट अभी भी जल्दी होती है। वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शौक होकर सोच रहा होता है कि अभी भी 2 घंटे हो चुके हैं मगर फिर भी अभी इसकी कमरे की लाइट नहीं बंद हुई। पेट्रोलर से कहता है कि चलो अब मैं वापस जा रहा हूँ और सीन कट के दिखाया जाता है अगले दिन सुबह 5 बजे ट्रेनिंग हॉल नंबर 5 में, जहाँ पे दिखाया जाता है बोसोंग जो कि वहाँ आते हुए सोच रहा होता है कि मैं रात बहुत ज्यादा लेट घर पहुंचा था इसलिए मैं ढंग से सो भी नहीं पाया। जबकि दिखाया जाता है जैसे ही बोसोंग अंदर आता है तो वो कुछ देख के हैरान होता है और वो सोचने लग जाता है ली चोल को देख के कि वो देखने में बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि उसके पास मेन क्लैन के जीन्स हैं और उसके पास बहुत ज्यादा माना है। फिर भी क्या ये सही है एक 13 साल के बच्चे के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना और खाली 4 घंटे को लिए सोना? और मेरे लिए क्या, मैं सच में जैसे ही घर पहुंचता हूँ या तो मैं आराम करता हूँ या फिर टीवी देखूंगा या फिर गेम खेलूंगा, क्योंकि मैं खुद भी अपने पर्सनल टाइम में ट्रेनिंग करता हूँ और जबकि मैं आराम से सोता भी हूँ और रेस्ट भी लेता हूँ और एंटरटेन भी होता हूँ। और तभी दिखाया जाता है ली चोल जो कि बोसोंग को देख के कहता है क्या हुआ? तो बोसोंग कहता है क्या तुम थके हुए नहीं हो? तो ली चोल कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो रात मुझे फॉलो कर रहे थे। तो इस चीज को सुनकर बोसोंग थोड़ा हैरान होता है। बोसोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा कि तुमने शुरू से ही मेन क्लैन से सपोर्ट पाया है और तुम हमेशा ही हमसे आगे रहे हो। जबकि ली चोल कहता है कि मैं अपनी इस तरह की लाइफ छोटे पैसे जीते हुए आ रहा हूँ, हाँ मगर जब मैं कैंडिडेट से पहले थोड़ी बहुत ज्यादा नींद ले लेता था और इसीलिए ये नेचुरल है कि मैं इतना थका हुआ महसूस करता हूँ क्योंकि मैं कुछ ही घंटों की स्लीप लेता हूँ। तो इस बात को सुन के बोसोंग कहता है मगर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हो? कि ली चोल वहाँ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें खुद को भी इसका आंसर पता होगा। इस बात को सुन के बोसोंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि डैम इट। जबकि सीन कट के दिखाया जाता है पैट्रियाज का जो कि ट्रेनिंग कर रहे होते हैं अपनी तलवार के साथ। जबकि कोई आके कहता है पैट्रियाज और दिखाया जाता है कि ये बटलर होता है जो कि कहता है कि जो तुमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मांगे थे वो तैयार है। तो पैट्रियाज अपना हाथ बढ़ा के कहते हैं कि लाओ उन्हें दो। जबकि वो उन्हें देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है, यहाँ पे 7 और 8 रैंक के डंजन है तो ये कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होंगे। और जब भी ये बात वेपन और राशन पे आती है तो हम उन सभी को आसानी से बांट देते हैं, मगर इंसानों के लिए ये चीज नहीं है। हमें कुछ ऐसे भी लोग ढूंढने होंगे जो कि आराम से सर्वाइव कर सकें। तो बटलर इस बात को सुनकर कहता है कि मैं समझ गया, मैं ऐसे ही करूंगा जैसे कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है। और मेरे पास एक और चीज है जो आपको रिपोर्ट देनी है। ली चोल के बारे में बता देता है कि वो इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करता है। क्योंकि पैट्रियाज इस बात को सुनकर कहते हैं कि उसकी आंखें सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ तक कि वो बचपन से ही ऐसा है और उसकी आंखें देखने में ऐसी लगती हैं जैसे कि उससे सब कुछ ले लिया है और देखने में वो ऐसा लगता है जो कि लोग सिर झुका के इस वर्ल्ड में जीते हैं। मगर लोगों का बदलना और दूसरे लोगों को लीड करना ये सच में अलग मैटर है। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज कर देंगे कि सोहियान जो है वो भी इसी बैच में, तो इसलिए इन कैंडिडेट का स्टैंडर्ड थोड़ा और इंक्रीज कर दो और वो कुछ पेपर लौटा के दे देते हैं। जबकि बटलर इस बात को सुन के कहता है कि ठीक है पैट्रियाज। पैट्रियाज कहते हैं कि चलो ठीक है, अब ये टाइम है देखने का कि सच में किसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि वो एक लीडर हो सके। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है।